हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूपी टेट 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नेक्स्ट सीरीज़, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स एंड साइंस। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने सीडीपी हिंदी और इंग्लिश को डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 में मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करूँगी और करेक्ट आंसर्स आपको बता दूँगी। क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए चित्र में ए बी इज इक्वल टू ए सी है और एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 105 है, तब एंगल बी ए सी बराबर है। तो आप देख पा रहे हो एंगल ए सी डी अगर 105 है तो आपको पता है कि एंगल बी सी डी जो होगा वो स्ट्रेट एंगल है। तो जब आप इसको टोटल ले लोगे, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो 180 में से 105 को अगर आप माइनस करोगे तो 75 मिल जाएगा एंगल ए सी बी। अगर एंगल ए सी बी 75 है तो एंगल ए बी सी भी 75 होगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसकी वजह से आपको पता है एक त्रिभुज के सारे अंदर के सारे कोणों का योग 180 होता है। तो अगर ये 75 है, ये वाला 75 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका टोटल? इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, यानी 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30। तो 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंगल बी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, यदि b माइनस ए का 30% इज इक्वल टू a प्लस बी का 18% हो तो अनुपात a इज टू बी होगा। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपल परसेंटेज से परसेंटेज कट कर दीजिएगा और ए 30 और 18 को 6 से कट कर लीजिएगा, सिंपल। फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 3, दैट इज़ 1:4। 93, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मस तथा लस का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल होगा। तो इसका आंसर सिंपल ऑप्शन 4 91 होगा। 94 नंबर क्वेश्चन, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी है, तो 5 इंटू 7 बराबर है। तो इसमें सिंपल आप 5 और 7 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा ए और बी की जगह पे, आपको आंसर मिल जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी रेखागणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है? तो इसका ऑप्शन 4 प्रदर्शन विधि हो जाएगा। आप जब करके दिखाते हो तो उससे बच्चा इजीली सीखता है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 बढ़ जाए, तो लाभ 1/3% कम हो जाता है, तो क्रय मूल्य होगा। इसका ऑप्शन सी 850 आएगा। 97, x माइनस 2 एक्स माइनस 9 का न्यूनतम मान क्या होगा? तो ऑप्शन 4 -49/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 98, 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 240। क्वेश्चन नंबर 99, वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस इन सब में से कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 101, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो इसका आंसर जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम मैन मेड सब्सटेंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114, एक घूमते हुए समतल दर्पण का आपतित किरण 101 के बाद 102 पे जाएंगे ना। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है? तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है? तो उसका आंसर ब्रोमीन होगा। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंट में गलती होगा, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, धातु नहीं है, मेटल नहीं है। तो कौन सा है? बट इनमें से जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा वो ब्रोमीन ही करेक्ट होगा, तो अधातु होना चाहिए था यहाँ पे, नॉन मेटल। नेक्स्ट 103, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन 4
क्वेश्चन नंबर 104, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, अम्ल वर्षा की वजह से स्टोन कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 105, ब्राइन है, तो ब्राइन क्या है आपका? ऑप्शन 3 NaCl का संतृप्त विलयन होगा। उसके बाद 106, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो इसका ऑप्शन 3 एसिटिलीन करेक्ट होगा। एसिटिलीन से कृत्रिम आर्टिफिशियल तौर पे आप फ्रूट को पका सकते हो, ग्रीन फ्रूट्स को। 107, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो हमको पता है सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस हमारे एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन, विच इज़ 78%। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, ओजोन है, तो ओजोन क्या है आपका? एक ऑक्सीजन का अपर रूप, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट 109, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, p²/2m। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो उसके बेसिस पे आप इसको रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4 नंबर। इसके बाद 110, 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा होगी, तो इसका करेक्ट आंसर 6 एम्पियर होगा। आप पैरेलली कनेक्ट कर रहे हो ना, कनेक्ट कर रहे हो यानी 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके कनेक्ट करिएगा। उसके बाद I इज इक्वल टू V/R होता है, तो 15/20 इंटू 8 करेंगे, तो इक्वल टू 6 एम्पियर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 111, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है? तो इसका ऑप्शन 1 निकील करेक्ट होगा, निकेल। 112, ध्वनि की चाल अधिकतम है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम सबसे पता है आपको सॉलिड में होती है, जो कि इस्पात यानी आयरन में होगा। जल में, निर्वात में या वायु में कम होता है, बट सबसे ज़्यादा चाल सॉलिड में होता है, जो कि इस्पात होगा। 113, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? तो जब कांच की एक छड़ है, रॉड है, उसको आप रेशम पे रगड़ते हो तो उसमें पॉजिटिव आयन बनेगा, यानी धन आवेश। नेक्स्ट 114, एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इक्वल होता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो अगर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बना रही है तो परावर्तित किरण भी 60 डिग्री का कोण ही बनाएगी, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, 115, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है? तो रिन्यूएबल सोर्सेज, इसका हो जाएगा भूजल यानी ग्राउंड वाटर। 116, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। 117, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर के, ऑप्शन 4। 118, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो रॉयंटजेन, ये हो जाएगा करेक्ट। 119, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो एक्रिलिक एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है, जबकि सिल्क, कॉटन, जूट ये सब नेचुरल फाइबर होता है, तो इसका ऑप्शन नहीं पूछा है, इसलिए एक्रिलिक करेक्ट होगा, ऑप्शन 2। 120, अदरक रूपांतरण है, तो आपको पता है अदरक यानी जिंजर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, तो ऑप्शन 3 यानी तने का हो जाएगा करेक्ट आंसर। 121, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, तो ओवरी से, ऑप्शन 3 अंडाशय से करेक्ट हो जाएगा। 122, ऐसा पादप जिसमें बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फर्न, ऑप्शन सेकेंड। 123, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है नाइट्रोजन, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? तो इसका आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा, हैजा। 125, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती है फफूंद से यानी कि फंजाई से, एक फंगस है, आपको पता है पेनिसिलिन, और इसी से एंटीबायोटिक्स बनते हैं, मेडिसिन। 126, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका ऑप्शन 3
विटामिन हो जाएगा। 127 डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है, तो इसका 4 एक्सॉन करेक्ट हो जाएगा। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्सॉन कहते हैं। 128 निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषण तत्व नहीं है, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन नहीं होता है। इसके बाद 129 यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 300%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 यदि a/3 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/1 हो तो a प्लस बी प्लस 2c/b है। तो यहाँ पे आप सिंपल a/3 दिया है, यानी a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1 लेकर के इस पे पुट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 3.5। 131 k का मान याद कीजिए, जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 का अद्वितीय हल हो, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, k इज नॉट इक्वल टू -2/3। 132 a किसी काम को 6 दिन में करता है, b उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, c उसी काम को पूरा करने में उतना समय लेता है जितने समय में a और b मिलकर काम को पूरा करते हैं। b और c मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, 2/5 दिन। 133 क्वेश्चन नंबर, एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 58.5 था। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर 2 करेक्ट होगा, 59.1। 134 यदि बिंदुओं 3,5 6,y -3,4 का केंद्र x -y हो तो x एवं y का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9/2। इस सबको आपको सॉल्व करना होगा। 135 बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, और जब बहुपद में x माइनस 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, a का वैल्यू 0 हो जाएगा, b का वैल्यू 2 हो जाएगा। 136 एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन 3 एक परिमेय संख्या। 137 दिए गए चित्र में PAB वृत्त की छेदक रेखा और PT स्पर्श रेखा है, ठीक है। यदि PT बराबर 5 सेंटीमीटर है और PA बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AB का माप ज्ञात करें, तो इसका आंसर 2 करेक्ट होगा, 16/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि एंगल DAC बराबर 32 हो और एंगल AOC बराबर 70 डिग्री हो तो एंगल DBC बराबर है, इसका आंसर 38 डिग्री हो जाएगा। 139 यदि a का पावर m का पावर n इज इक्वल टू AM ब्रैकेट के बाहर n हो तो m का मान याद करना है इसमें, तो इसका आंसर सिंपल 4n 1/n-1, जिसको ये वाला वैल्यू आएगा इसका आंसर। 140 क्वेश्चन नंबर 1 - 1/5 ब्रैकेट में, उसके बाद 1 - 1/6 अगेन ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 - 1/7 से लेकर के 1 - 1/100 का मान ज्ञात कीजिए, तो 1/25 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 141 यदि 0 छोटा है x से और x छोटा है 1 से, तो सत्य है कि x का पावर 100 बड़ा होगा x का पावर 101 से। क्योंकि 0 से बड़ा x था और x से बड़ा 1 है, तो सिंपल है कि अगर 100 है तो उससे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा 101। यदि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, तो 5 वर्ष में। आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें
जिसमें 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो तो पूर्ण घन हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 144 यदि पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 व पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का महत्तम समापवर्तक p माइनस ए हो तो a का मान होगा, इसका वैल्यू 2 करेक्ट हो जाएगा। 145 बहुपद एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के गुणनखंड है तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। 146 समीकरण जिसके p माइनस क्यू बाई पी प्लस क्यू और माइनस पी प्लस क्यू बाई पी माइनस क्यू है तो वो होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 4p क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। 147 एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक 0, 0, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8 सबके बीच में कॉमा है तो बहुलक होगा। बहुलक का मतलब वैसा नंबर होता है जो बार बार रिपीट होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 5 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसीलिए उसका बहुलक 5 हो जाएगा, ऑप्शन 1। यदि 148 यदि 3 का पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर x प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर हो तो x का मान कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 2, माइनस 1। 149 एक अवधि में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका आंसर बन जाएगा 1, 2/7 प्रायिकता हो जाएगी। 150 यदि किसी वृत्त के केंद्र में 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास होगा, इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। तो ये वाला पेपर ख़त्म हो गया है। मैथ्स के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व नहीं किया है, सारे क्वेश्चंस को आपको सबको सॉल्व करना होगा और इफ़ पॉसिबल तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको भी सॉल्व करके आपको बता पाऊँ। तो ये हो गया आज का पेपर का डिस्कशन। अब इसके बाद हम अगला पेपर भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।